ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं यह व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखती हैं। जिन महिलाओं के पास संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति की कामना या फिर पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए संतान सप्तमी का व्रत करती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संतान सप्तमी का व्रत कैसे किया जाता है, व्रत की पूजा हम कैसे करते हैं और व्रत में क्या खाया जाता है क्या नहीं खाया जाता है। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, संतान सप्तमी के व्रत के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप अपने घर का सारा काम निपटा लें, क्योंकि यह पूजा आप दोपहर में किसी समय कर सकते हैं। आराम से आप पूजा कर लीजिएगा, पहले घर का सारा काम कर लें, उसके बाद में हम पूजा करेंगे। देखिए, संतान सप्तमी की पूजा में इस तरह के कड़े बनाए जाते हैं। 1.25 तोले का जो कड़ा होता है उसकी पूजा की जाती है और फिर यह कड़ा है वो हाथ में पहना जाता है संतान सप्तमी का जब हम व्रत करते हैं। तो देखिए, हर साल यह कड़ा आप नया भी बनवा सकते हैं। सोने का, चांदी का या पीतल का कड़ा है वो बनता है, आप हर साल नया बनवा सकते हैं, या फिर आप पिछले साल का कड़ा है उसका पूजन करके और आप वह भी पहन सकते हैं। अगर आप कड़ा नहीं बनवा पाते हैं तो इस तरह से आप कलावे की 7 धागे लेकर के उसमें 7 गांठें लगा करके उसको भी पूजन करके और आप पहन सकते हैं। अब हम पूजा शुरू करते हैं। तो पूजा के लिए सबसे पहले जिस जगह पर पूजा करेंगे उस जगह को साफ सुथरा करके एक चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। देखिए, संतान सप्तमी की पूजा में मिट्टी की मूर्तियां बना करके उनका पूजन किया जाता है। शिव परिवार बनाया है मैंने यहाँ पर, मिट्टी से उनका पूजन कर रही हूँ। किस तरह से बनाना है उसकी वीडियो अलग से भी चैनल पर है, आप विजिट करके देख लीजिएगा। फिर अक्षत का आसन दे करके आपके पास जो भी फोटो या मूर्ति है उसको भी मैंने यहाँ पर विराजित कर लिया है। अगर आप किसी कारण से है वो मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं बना सकते हैं तो इस तरह से आप फोटो या मूर्ति को भी विराजित कर सकते हैं। फिर देखिए, अगर आपके पास कड़ा है तो आप कड़ा पहन लीजिएगा, छल्ला है वो पहन लीजिएगा, मतलब संतान सप्तमी की जो पूजा में पहनते हैं। नहीं है तो आप इस तरह से 7 कलावे के धागे लेकर के और आप उसको 7 गांठें लगा करके और जब हम पूजा शुरू करते हैं तो उस समय हम बना करके तैयार कर लेते हैं। फिर इसका पूजन करते हैं और फिर पूजन करने के बाद यहीं पर हम पूजा में बैठे हुए ही पहन लेते हैं। तो ये कड़े हैं, इस तरह के कड़े होते हैं। अगर आपके पास कड़े नहीं हैं तो इस तरह से आप कलावे का जो धागा है उससे आप गांठें लगाकर बना लीजिएगा और वो आप पहन लीजिएगा। पूजा के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करेंगे और फिर हाथ जोड़ करके और पूजा के लिए हम संकल्प करेंगे कि हे भगवान शिव, मैं आपके निमित्त आज ये पूजा कर रही हूँ, तो आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। मुझसे भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरे बच्चों को सदैव उन्नति दें। इस तरह से संकल्प करके फिर हम भाव रूप में सभी को है वो जल से स्नान कराएंगे। फिर हमने जो मिट्टी की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई हैं उनका अभिषेक करेंगे। तो पहले हम जल से और फिर आप कच्चे दूध से या फिर आप पंचामृत से है वो स्नान करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कच्चे दूध से है वो स्नान करवाया है। फिर हम एक बार जल से स्नान कराएंगे। इस तरह से 3 बार हम इन मूर्तियों को स्नान कराते हैं। फिर हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर दीजिएगा। माता पार्वती को आप यहाँ पर चुनरी समर्पित कर सकते हैं अगर आपके पास चुनरी है तो, नहीं तो आप इस तरह से कलावा ही है वो समर्पित कर दीजिएगा। फिर हम भगवान शिव को और माता पार्वती को सभी को तिलक करेंगे। तो देखिए, भगवान शिव को है वो चंदन से तिलक किया जाता है और माता पार्वती को कुमकुम से तिलक किया जाता है। तो पहले हम भगवान शिव को है वो चंदन से तिलक कर देंगे और फिर हम माता पार्वती को करेंगे, क्योंकि इस तरह से है वो हमारा रोली और चंदन है वो मिक्स नहीं होता है। तो पहले चंदन से तिलक कर दिया है, उसके बाद में हम माता पार्वती को है वो कुमकुम से, भगवान गणेश को और माता पार्वती को कुमकुम से तिलक कर देंगे। इस बार संतान सप्तमी का व्रत है वो 30 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो आप 30 अगस्त के दिन यह पूजा कर सकते हैं, व्रत है वो रख सकते हैं। फिर हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो हम भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को, सभी को है वो पुष्प समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास पुष्प हैं तो आप अवश्य रूप से समर्पित कीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पूजन कर सकते हैं। फिर हम दुर्वा समर्पित करते हैं। देखिए, इस पूजा में दुर्वा का भी बहुत अधिक महत्व है, तो आप दुर्वा ले आइएगा और दुर्वा भी आपको अवश्य रूप से समर्पित करनी चाहिए। और दुर्वा की एक चूड़ी, जैसे कड़ा हम पहनते हैं उसी तरह से चूड़ी है वो कड़ा भी बनाया जाता है और वो भी इस पूजा में पहना जाता है।
फिर हम बेलपत्र समर्पित करेंगे भगवान शिव को। और भगवान शिव की प्रिय चीज़ें अगर आपको भांग, धतूरा, समी पत्र ये मिल जाते हैं तो वो भी आप अवश्य रूप से समर्पित कीजिएगा। फिर आपने अक्षत समर्पित किया है, तिलक के बाद अक्षत अवश्य रूप से समर्पित करें। उसके बाद में हम माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें हैं वो सुहाग सामग्री की अवश्य रूप से अर्पित करें। आप 16 सामग्री भी कर सकते हैं या फिर 5-7 जो भी सामग्री है आपके पास अवश्य रूप से समर्पित करें। उसके बाद में हम भोग समर्पित करते हैं। देखिए इस दिन भोग में है वो 7 पूड़े है वो बनाए जाते हैं। 7 पूड़े या पूड़ी मतलब मिट्ठी पूड़ी या पूड़े हैं वो बनाए जाते हैं। 7 हम माता पार्वती को समर्पित करते हैं और 7 जो व्रत रखती है महिला उसको ग्रहण करने होते हैं। आप व्रत रखती हैं तो इस दिन आपको सिर्फ 7 ये पूड़े हैं यही खा करके और अपने व्रत का पारण करना है। इसके अलावा आपको नमक नहीं खाना है, मीठी पूड़ी बनानी है। आपको मीठा डाल करके, गुड़ डाल करके आपको पूड़ी बनानी है, वही आपको इस पूजा में खानी होती है। फिर हम जल समर्पित कर देंगे और साथ में ही दक्षिणा हम समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो आप दक्षिणा अवश्य रूप से ही समर्पित कर दीजिएगा। फिर हम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के और व्रत की कथा सुनेंगे। संतान सप्तमी की व्रत की कथा आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर अगर मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कथा के बाद में जो हाथ में अक्षत और पुष्प लिए हैं वह भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर देंगे। कुछ जल के लोटे में हम डाल देंगे। तो इस तरह से हम पूजन करते हैं। फिर धूप दीप दिखा करके और हम बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती की सभी की है वो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर आरती कर लेते हैं। तो अगर आपको आरती आती है तो आप आरती गा करके कर लीजिएगा और अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप फ़ोन से आरती चला लीजिएगा या फिर आप ऐसे भी 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके भी आरती कर सकते हैं। फिर हाथ जोड़ करके हम हमारी पूजा में कोई कमी रही है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे और भगवान से हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के 2 बार चौकी के ऊपर से वार देंगे। इस तरह से हमारी संतान सप्तमी की पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में देखिए जो आपने अगर कड़ा बनाया है तो आप कड़ा पहन लीजिएगा यहीं पर पूजा में, और अगर आपने कड़ा नहीं बनाया है आप इसको टीका कर लीजिएगा। मतलब कि आपने अगर नहीं किया है टीका तो आप तिलक कर लीजिएगा और आप ये कड़ा, और अगर आपने कड़ा बनाया तो कड़ा पहन लीजिएगा। अगर कड़ा नहीं बनाया तो इस तरह से जो कलावा आपने बनाया है मतलब 7 गांठों वाला जो धागा आपने बनाया संतान सप्तमी का वह आप पहन लीजिएगा। तो इस तरह से कड़ा और यह धागा कोई भी है वो आप यहीं पर पूजा में पूर्ण होने के बाद में पूजा आप पहन सकते हैं। और एक दिन तो आप इनको अवश्य ही पहन कर रख लीजिएगा और फिर उतार करके आप संभाल करके इनको रख सकते हैं। फिर देखिए सामग्री का क्या करना है हमें। तो जो पूजा के लिए हमने दक्षिणा चढ़ाई है, दक्षिणा हम दान कर देंगे और जो सुहाग सामग्री है वह हम वायने के रूप में भी सासू जी को, ननद को दे सकते हैं और कुछ सामग्री अपने लिए रख देंगे। और देखिए जो जल का लोटा हमने लिया है वह हम भगवान सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो 7 पूड़े हमने बनाए हैं वह तो हम व्रत रखते हैं तो हम ग्रहण कर लेते हैं, और 7 पूड़े जो हमने माता पार्वती को चढ़ाए हैं भोग के रूप में वह हम वायने के रूप में सासू जी को, ननद को, जेठानी को उनको दे देते हैं। तो इस तरह से हमें संतान सप्तमी की पूजा करनी होती है और शाम के समय इस व्रत का पारण किया जाता है। मतलब कि व्रत है वो जो मीठे पूड़े हैं वो ग्रहण करके और व्रत खोला जाता है। तो आपके यहाँ किस तरह से मतलब व्रत का पारण किया जाता है आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी देख लीजिएगा। मतलब दोपहर के बाद में शाम के समय भोजन है वो ग्रहण किया जाता है और मीठे पूड़े ही ग्रहण किए जाते हैं। इसके अलावा नमक की कोई भी चीज़ है वो इस दिन नहीं खाई जाती है। आप फल वगैरह खा सकते हैं या फिर मीठे पूड़े। इसके अलावा आप खीर भी बना सकते हैं। खीर का भी मतलब मीठा है वो आप ग्रहण कर सकते हैं और कोई चीज़ें आपको ग्रहण नहीं करनी होती हैं। और देखिए अगर आपके पिछले साल के कड़े हैं तो इस तरह से दूध में डुबो करके और कुछ दुर्वा के घास जो होती है उसके तारिस में दूध में डाल करके और इस तरह से डुबो करके आप निकाल लीजिएगा जिससे कि यह शुद्ध हो जाते हैं मतलब, और फिर आप इनको पूजा में रखकर पहन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह संतान सप्तमी व्रत की जो पूजा विधि है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा।